ये बहुत ही महत्वपूर्ण रैली है, जहाँ पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और जो इंदिरा गठबंधन के भी साथी हैं, जहाँ पर उनको जेल में डालने का काम किया है मौजूदा सरकार ने, वहीं वो संविधान बचाओ रैली भी है। अंतिम संस्कार में कल मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में डीएम द्वारा मिट्टी देने से रोका गया था और कहा गया था कि धारा 144 लागू है। मैं समझती हूँ लास्ट रिचुअल्स होते हैं किसी भी के भी हो, करना एक बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह की जो बात आप कह रहे हैं अगर कही गई है तो बहुत ही गलत बात कही गई है, क्योंकि अंतिम दर्शन जिसको भी देने हैं, हमारी संस्कृति हमारे धर्म में भी है कि राष्ट्र रिचुअल्स होने चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए। मैडम, जो गठबंधन की रैली आज हो रही है उसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि जो लोग रैली में शामिल हो रहे हैं वो सब पाखंड है, क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ अगर आप जितने भी नेताओं को देख लें जो भाजपा में गए हैं, तो भाजपा तो एक वॉशिंग मशीन है, यहाँ जाकर सभी जो नेता भाजपा में जाते हैं उनके जितने भी कर्म और कांड होते हैं सब मिल हो जाते हैं और वो एकदम स्वच्छ होके निकलते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसी भाजपा जो प्रोपेगेंडा के थ्रू ही पूरा काम कर रही है, जो धरातल में लोगों की समस्याओं का कोई निवारण नहीं कर रही है, इस सरकार के बारे में जितना कहें उतना कम है। मैडम, पल्लवी पटेल और ओवैसी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, दोनों एक साथ हो गए हैं। नहीं, अच्छी बात है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वामी प्रसाद मौर्य अलग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2 सीटों पर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य अलग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गठबंधन को क्या नुकसान पहुंचा? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी को चुनाव लड़ने का, अपनी पार्टियों को लड़ाने का पूरा हक है, अधिकार है। आपको नहीं लगता है वो इंडिया गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं? मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि लोग बहुत सचेत हो गए हैं और लोग पूरे पीडीए के साथ है। और मुझे खुशी है कि आज भी जो सभा में सब लोग आए समझ रहे हैं कि हालात कितने नाजुक हैं पूरे प्रदेश में। केजरीवाल के द्वारा जो किया जा रहा है उसको आप कैसे देखती हैं? केजरीवाल के साथ जो गिरफ्तारी वगैरह की जा रही है ईडी के द्वारा, ये पूरे अगर आप भारत के इतिहास में देख लेंगे, जब से देश को आज़ादी मिली है तब से इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। इमरजेंसी का माहौल था, इमरजेंसी लगी थी, लेकिन यह तो इमरजेंसी ऐसी इमरजेंसी है जो इमरजेंसी की तरह ही इस तरह का माहौल है आज भी देश में, जहां केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, जहां 140 सांसद एक साथ सस्पेंड कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत ही नाजुक हालात है देश में। सांसद जब इलेक्शन आता है तभी भाजपा इस तरीके की ईडी सीबीआई वगैरह जांच के अधिकारी आगे कर देती है। कैसे देखते हैं कि कैसे ईडी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा भी वसूला है, और लोग समझ रहे हैं कि ये जो ईडी और सीबीआई हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको किसी भी पार्टी की तरफ झुकना नहीं चाहिए, ये पूरी तरह भाजपा की तरफ और भाजपा के इशारों पे ही काम करते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर क्या कहेंगे? जो इलेक्ट्रो बोर्ड के जो भाजपा ने लिए उसका कोई हिसाब देगी क्या? मैं समझती हूँ पूरी देश के सामने सच्चाई है, पूरे देश के लोग जानते हैं कि कैसे भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम में लोगों से चंदा वसूली करी है, किस तरह बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जब इंजेक्शन की बात हुई थी तो लगातार इन कंपनीज के माध्यम से भाजपा के अकाउंट में पैसा गया है, और फिर इन कंपनीज को परमिशन मिली है कि वो इंजेक्शन लगा सके कोविड के टाइम पे। तो मैं समझती हूँ जनता सब जान रही है इस बात। मैं मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियां बताई जा रही हैं और उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जो बता रहे हैं, संदेह उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं तो जो भी उनके आरोप है सरकार को, और यह बात एकदम साफ तरीके से रखनी चाहिए। जो लोग संचिता की बात करते हैं, प्रारब्ध की बात करते हैं, तो यह भी जान लें कि जहाँ एक तरफ दृश्यत कर्मफल है वहीं अदृश्यत कर्मफल भी है। वो लोग जानते हैं सच्चाई क्या है, और सच्चाई वो लोग जानते हैं, चाहे जितना भी छुपा ले, सच्चाई से वो पूरी तरह वाकिफ है। जिलाधिकारी गाजीपुर अंतिम संस्कार के दिन जिलाधिकारी और मुख्तार अंसारी के भाई की हॉट डॉग को आप किस तरह से देखते हैं, जो कि जिलाधिकारी जिला प्रशासन वहां उस भीड़ को आने से रोक रहा था? मौत के बाद अंतिम संस्कार में इस तरह की रुकावट को किस तरह से?
सरकार में अंतिम संस्कार में किसी भी तरह की रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिए थी प्रशासन की तरफ से। प्रशासन को वहाँ पे सुनिश्चित करना चाहिए था कि सब लोग शांतिपूर्वक ढंग से अंतिम संस्कार में शामिल हैं। आज जिस तरह से गठबंधन की रैली दिल्ली में हो रही है, मैडम एक मिनट, पीडीए लगातार जो आज जिस तरह से गठबंधन की महारैली दिल्ली में देखने को मिली है, क्या संदेश था कि केजरीवाल के खिलाफ उसका रोष दिखाने के लिए था, या आगामी चुनाव के लिए ये रणनीति तैयार की जा रही थी, अपना दमखम दिखाने के लिए प्रयास किया गया है? मैं समझती हूँ कि ये संविधान बचाओ रैली थी, और जहाँ भाजपा के लोग कह रहे हैं कि दोबारा आने पे हम संविधान को बदल देंगे, और जहां मुख्य जो नेता है उनको जेल में डालने का काम कर रही है मौजूदा सरकार, तो मैं समझती हूँ दोनों के विरोध में यह रैली थी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि